बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को हमारी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद राहील और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, 17 सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ़ नौइयत के कैदी थे। इनके हाथों में गठरियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद इनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साल एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठरी न थी। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चिमटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग के ऊपर वो नोक मुड़ी होती है। खुदरू जाड़ियों की तरह सर के बाल बेतरतीब, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल सूरत नहीं दिखी होगी। और दुख की बात कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की ज़ुबान भी कटी हुई थी, लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी इसकी आंखें, जिसमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने के बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवा हाथों से वो टूटे अल्फाज में लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई इसे गरीब साइल समझकर इसकी रहनुमाई करता रहा। और यूँ 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नज़र इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया गया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने इस बूढ़े नातवा शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि इसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सल्यूट किया और एक कागज़ पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतज़िर है। कमांडर को कटी हुई ज़ुबान के इस लागर नातवा और बदहवास के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी इस बूढ़े शख्स को, जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द जारी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया, तो एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। और यह दास्तान जानने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सल्यूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असला के एक डिपो को तबाह कर कर वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फ़राइज़ के साथ साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में ज़ख्मी हो गया। सिपाही इसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं ज़ख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली, खुद को छोटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नज़र से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए तो इसने एक मरतबा फिर दुश्मन के फौजियों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन ने एक गोले से सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फ़हरिस्तों का तबादला हुआ, तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र न किया। इसलिए हमारी फ़ौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर इसका नाम भी कंधा कर दिया गया। इधर भारतीय फौजी खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान खुलवाने के लिए इस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगी। इसे 4x4 फुट के एक पिंजरा कोठरी में कैद कर दिया गया, जहाँ वो न बैठ सकता था न लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोज मुजालिम के बावजूद इससे कुछ उगलवा न सका था। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता, तो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठे करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद।
जो भारतीय फौजियों को जला के रख देता। वो चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फ़ौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क के एक एक ज़र्रे के लिए, हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क के कोने कोने के दिफा के लिए, हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार के लिए। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों को जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस ज़ुबान से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान काट दी और फिर इसे 4 बाई 4 फुट की अंधेरी कोठरी में डालकर मुकफ़्फ़ल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल इस कोठरी में गुजार दिए। अब वो कटी ज़ुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने चीथड़ों की मदद से 4 बाई 4 फुट की कोठरी की दीवार के एक हिस्से को साफ़ करता और अपने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, ये थी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी फ़ौजी की दास्तान। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।